let's discuss the second combination, that is 11 pay financial independence. 11 पे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आजकल का जो क्लाइंट है उसे जल्दी जल्दी पैसा चाहिए, ऐसा मेरा अनुभव जब भी मैं मार्केट में पिचिंग के लिए जाती हूँ। तो मेरा अनुभव ये कहता है कि लोग बोलते हैं मैं बहुत कम समय के लिए पे करूं, मेरे पास बहुत जल्दी जल्दी पैसा आए, राइट, और उसमें मुझे टैक्स भी ना देना पड़े, राइट। सो सेकंड कॉम्बिनेशन जो है वो उसी से रिलेटेड है, और ये भी आप HNIs को भी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें भी अगेन सॉल्यूशन है कि जो भी अमाउंट आ रहा है वो टैक्स फ्री आ रहा है, इनकम आ रहा है वो टैक्स फ्री इनकम आ रहा है, और प्लस लीगेसी भी अच्छी क्रिएट हो रही है, वो भी लिक्विडिटी के साथ, राइट। एनी टाइम लिक्विडेट कर सकते हैं, ऐसी लीगेसी क्रिएट हो रही है। ओके, सो आर यू ऑल रेडी? स्टार्ट करें। सो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जो है वो है 11 पे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, राइट। स्टार्ट करने से पहले अगेन मैं डिस्क्लेमर ले रही हूँ कि मैं जो कुछ भी सिखा रही हूँ ये एजुकेशन पर्पस से, आप अपना भी रिसर्च जरूर कीजिएगा, राइट। सो ये एक टैक्स फ्री पैसिव इनकम प्लानिंग है, जिसमें पैसिव इनकम के साथ लमसम अमाउंट भी रिटर्न मिलती है, क्योंकि आजकल रिक्वायरमेंट कैसी है कि इनकम टैक्सेबल भी ना हो, इनकम गारंटेड भी हो, राइट, और हमारे पास इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स भी हो। सो 11 पे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्लान जो है ये आप 5 साल से लेकर के 60 साल के व्यक्ति के लिए परचेज कर सकते हैं या पिच कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स को। पर्पस क्या है? ये पूरा कॉम्बिनेशन 5 क्रिटिकल फाइनेंशियल गोल्स को कंप्लीट करता है, जैसे चाइल्ड के एजुकेशन के लिए, अगर आपको इन फ्यूचर हायर फंड्स चाहिए, मैरिज प्लानिंग के लिए, रिटायरमेंट कॉर्पस बनाना हो, एसेट क्रिएट करना हो, और टैक्स फ्री इनकम क्रिएट करना हो, तो ये 5 पावरफुल गोल्स जो हैं ये प्लान आपको पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर सकता है। फीचर्स क्या है इस प्लान के? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, जस्ट 11 साल ही इन्वेस्ट करना है, और गारंटीड और मार्केट रिटर्न्स दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी वन टाइप ऑफ बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट बोल सकते हो। 5 साल के बाद लिक्विडिटी ऑप्शन अच्छा है, टैक्स सेवी कॉन्सेप्ट है, होल लाइफ प्रोटेक्शन, आजीवन आपका प्रोटेक्शन भी रहेगा, इनकम भी रहेगा, मैच्योरिटी भी जियोगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी इसमें शामिल है ना। इट इज सोवरेन गारंटी जो इस प्लान में शामिल है। सो आइए देखते हैं ये प्लान कैसे वर्क करता है। सबसे पहले इस प्लान में फर्स्ट पेज आता है प्रीमियम पेमेंट का। फर्स्ट टू 11 ईयर आपको प्रीमियम पे करने हैं। 12 टू 24 ईयर आपको 5 लाख रुपीज पर ईयर इनकम आती रहेगी। 25th ईयर पे 90 लाख का लमसम अमाउंट रिटर्न आएगा, और उसके बाद भी 10 लाख रुपए सालाना, 10 लाख रुपए सालाना आपकी इनकम आती रहेगी, राइट। 11 साल के पेमेंट में इतना कुछ। जैसे कि मैंने बोला, फर्स्ट बेनिफिट 5 लाख इनकम, 12 से लेकर के 24 साल तक, लगभग 13 साल तक आपने 5 लाख रुपए पर ईयर एंजॉय करने हैं। 65 लाख रुपए टोटल अमाउंट बनेगा। 90 लाख रुपए की मैच्योरिटी आपको 25th ईयर पे आएगी, जो पूरी पूरी टैक्स फ्री रहेगी। लगभग लगभग ये मैच्योरिटी 90 लाख होगी, राइट। बेनिफिट नंबर 3, 26th ईयर से 10 लाख रुपए आजीवन आपके घर में आने वाले हैं, है ना, वो भी लगभग लगभग टैक्स फ्री। और उसके बाद भी ये प्लान यहाँ पे एंड नहीं होता। ये 10 लाख तो जब तक चाहे लो, प्लस आप खुद के लिए लिक्विडेबल एसेट क्रिएट कर सकते हो 1 करोड़ की, या लीगेसी क्रिएट कर सकते हो आपकी फैमिली के लिए। जनरली हम प्रॉपर्टीज खरीदते हैं दोस्तों, हम सारे चीजें खरीदते हैं, लेकिन उन चीजों को बेचना इजी नहीं होता। इज इट इजी? मान लो आपके पास 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ की एसेट है, और अभी के अभी आपको मार्केट में जाके बेचना है। इज इट इजी टू सेल? मान लो किसी इंडस्ट्री में आपकी एक अच्छा सा गोडाउन है या कुछ भी है, क्या वो एक दिन में आप चाहो तो बिक जाएगा? नहीं बिकेगा, राइट। तो हमारी लाइफ में कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे भी होने चाहिए जिसे हम इजीली लिक्विडेट कर सके इन फ्यूचर।
राइट, जो दिखने वाले ना हो। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों के साथ क्या आती है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं, जब वो सेल करने दिखाते हैं, यानी सबको पता चल गया वही इसके पास प्रॉपर्टी है। Elevate your career with Rising Advisors Academy, presenting the basic course for LIC advisors. 20 live sessions plus 1 year of recording access. Master all 37 LIC products and pitching techniques. Enroll now for our holy early bird offer, just $3,999. इसके पास ये चीज है, यानी आप ऑटोमेटिकली लोगों की नजर में आ गए। और ये इन्वेस्टमेंट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो किसी को नहीं भी पता चली तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चुपचाप अपनी जिंदगी जी सकते हैं। सिर्फ आपकी सिग्नेचर, केवाईसी और बैंक डिटेल और पॉलिसी बॉन्ड। और इन फ्यूचर तो इस पॉलिसी बॉन्ड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट, सो दिस इज द बेनिफिट, है ना। तो आप लिक्विडेबल एसेट है, जो आप खुद भी लिक्विडेट कर सकते हैं, पार्शियल लिक्विडेट भी कर सकते हैं, और बाकी का अमाउंट अपनी लीगेसी में अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी छोड़ सकते हैं। इन शॉर्ट आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। सो आपका कंप्लीट बेनिफिट प्लान है 12 से 24 साल, 5 लाख हर साल, लगभग लगभग 90 लाख रुपए की मैच्योरिटी और 10 लाख की लाइफ टाइम इनकम। अब ये जो 10 लाख की इनकम है दोस्तों, ये गारंटेड है, ये मार्केट पे डिपेंडेंट नहीं है, ये गारंटेड है। और प्लस 1 करोड़ की वेसेट भी गारंटेड है, जो लिख करके मिलती है। राइट, प्रोटेक्शन बेनिफिट भी इसमें शामिल है इस प्लान में, जैसे कि फर्स्ट डे से 78 लाख का रिस्क कवर है, जो लाइफ टाइम सारी इनकम लेने के बाद भी मोर देन 1 CR रहता है। एक्सीडेंटल कवर पहले दिन से 1.5 करोड़ का है, जो अप टू 70 ईयर की एज तक रहेगा। डिसेबिलिटी बेनिफिट भी इस प्लान में शामिल है। ठीक है, नॉर्मल लाइफ कवर 78 लाख, एक्सीडेंटल 1.5 करोड़, और मंथली इनकम प्रीमियम वेवर के साथ डिसेबिलिटी प्रोटेक्शन भी इस प्लान में शामिल है। अब ये डिसेबिलिटी ईश्वर न करे पॉलिसी के पहले 11 सालों में आई, आपने प्लान लिया और पहले 11 सालों में ड्यू टू एक्सीडेंट परमानेंट डिसेबिलिटी आई, तो आपका प्रीमियम 5 लाख रुपए से रिड्यूस हो जाता है। प्लस 42,500 एवरी मंथ आपको नेक्स्ट 10 ईयर्स तक मिलते रहते हैं, यानी लगभग 51 लाख की राशि हुई। और आपके सारे बेनिफिट्स जो पॉलिसी में है वो एज इट इज कंटिन्यू रहते हैं। अगर ये डिसेबिलिटी 11वें साल के बाद, यानी आपका प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म हो गया उसके बाद आई, तो क्या, तो भी आपकी जो इनकम आ रही है वो तो आती ही रहेगी, प्लस साथ में 42,500 मंथली नेक्स्ट 10 ईयर्स तक आपको पे होते रहेंगे। ये कवर अप टू 70 ईयर की एज तक रहता है दोस्तों। राइट, अब ये फैसिलिटी थी प्लान में, बेनिफिट्स थे क्या क्या। अब देखते हैं कौन से 2 प्लान इसमें शामिल है। सो अगेन, विद द ट्रेंड, गारंटेड हमारा जीवन उत्सव प्लान 11 पे के साथ 51 लाख सम एश्योर्ड। ठीक है, और इंडेक्स प्लस हमने यहाँ पे लिया है, सॉरी 25 ईयर्स का पॉलिसी टर्म है, 2.5 लाख सम एश्योर्ड है। राइट, सो 2.5 लाख का जो सम एश्योर्ड है, आप बोलोगे 25 ईयर का पीपीटी है, देन आपने क्या किया है, 5 लाख रुपए कहाँ से आ रहे हैं। 51 लाख रुपए के सम एश्योर्ड में आप 10 लाख रुपए कैसे रिटर्न दे रहे हो, तो वही मिस्ट्री है। यही हमें एडवाइजर बनाती है, यही हमें बताती है कि हमारे पिटारे में क्या है, कैसे वर्क करता है, वो हमें पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन पूछूं, इफ यू ऑल अलाउ मी, मे आई कैन आस्क वन क्वेश्चन, यस और नो। आप में से कितने लोगों को पता है एलआईसी में कितने प्लान हैं? 37। आप में से कितने लोगों को पता है कि डिसेबिलिटी कवर माइनर की पॉलिसी में ऐड किया जा सकता है मेजर होने पर? उसकी क्या कंडीशन है? मिनिमम 5 ईयर पीपीटी बचना चाहिए, है ना।
सो हमारे पिटारे में क्या है और उसे कैसे सबसे अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, उसका एक नमूना अभी मैं आपको शो करती हूँ कैलकुलेशन से। राइट। क्योंकि अगर मेरा कॉम्पिटिटर ये बोल के आया है कि इतने प्रीमियम में 11 पे में मैं सिर्फ तुझे 5 लाख की इनकम दे सकता हूँ, तो 10 लाख की इनकम कैसे देनी है वो मुझे पता होना चाहिए। राइट। सो आइए कैलकुलेट करते हैं। शाइन टैब ऑन किया है और शाइन टैब में अगेन कैलकुलेशन में जाते हैं हम। पहला प्लान हमने यहाँ पे लिया है 771, जीवन उत्सव प्लान। ठीक है। नाम हमने इसे दिया है 11 पे फाइनेंशियल फ्रीडम, FF। ठीक है। बजट इसका 7.5 है, 7.5। मान लो क्लाइंट की एज 30 ईयर है, 11 पे ही लिया है मैंने इसे, 51 लाख रुपए सम एश्योर्ड लिया है, 51 लाख रुपए सम एश्योर्ड लिया है। फ्लेक्सी बेनिफिट लिया है हमने, यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। अब ये फ्लेक्सी बेनिफिट जो है ये हमने 26th ईयर से विड्रॉ किया है। कब से विड्रॉ किया है? 26वें साल से विड्रॉ किया है। वैसे रेगुलर 14 साल से मिलता, लेकिन हमने 26वें, यानी क्लाइंट की एज जो है वो 30 साल है खरीदते समय, 26वां साल होगा 55 ईयर। ओके। मान लो 1 साल के बच्चे के लिए दिया है, 1 साल के बच्चे को दे ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि 18 ईयर सर्वाइवल बेनिफिट के लिए एज होनी चाहिए। ओके। तो मान लो यहाँ पे 10 साल के बच्चे के लिए लिया है आपने, तो उसकी 35th ईयर एज से, 12 साल तो पेमेंट था। ठीक है। 35th ईयर एज से हम विड्रॉ करेंगे। वैसे यहाँ पे 30 साल के व्यक्ति के लिए लिया है, कितना? 10 लाख रुपए विड्रॉ करना है, 10 लाख रुपीज। ओके। ऐड कर दिया, सबमिट किया, ऐड प्लान कर दिया। ओके। सेकेंड प्लान हमने इसमें अगेन 873 इंडेक्स प्लस लिया है, 25 ईयर पॉलिसी टर्म। ओके। 12 रुपीज के आसपास एनएवी, 12% रिटर्न। 2,50,000 रुपीज प्रीमियम लिया है, 2,50,000 रुपए प्रीमियम लिया है। यहाँ पे एक्सीडेंटल बेनिफिट लीजिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे 51 लाख ही एडीडीबी लिया हमने जीवन उत्सव में। तो 25 लाख और हम यहाँ पे ले सकते हैं, कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं लगेगी। अर्ली विड्रॉल करते हैं। अर्ली विड्रॉल हमें कब से करना है? 12वें साल से। 12वें साल से अर्ली विड्रॉल कितना करना पड़ेगा? 7.5 लाख रुपए। क्यों 7.5 लाख रुपए? क्योंकि हमने ब्रोशर पे दिखाया है कि 5 लाख आपको इनकम मिलेगी और 2.5 लाख रुपए प्रीमियम भी तो देना पड़ेगा हमको। इंडेक्स प्लस का प्रीमियम भी तो देना पड़ेगा। राइट। तो 7.5 लाख रुपए पार्शियल विड्रॉल करवाएंगे, उसमें से 2.5 लाख रुपए हम अपना अपना रिन्यूअल में पे करवाएंगे इंडेक्स प्लस में। 5 लाख रुपए क्लाइंट के पॉकेट में जाएगा। ठीक है। ये अनदर ऑप्शन है वेल्थ क्रिएशन का। एड प्लान किया, शो रिपोर्ट की, और ये हमारा कॉम्बिनेशन रेडी हो गया। ठीक है। सो यू कैन सी नेट रिटर्न्स में देखो 5 लाख आ रहे हैं। ओके। 90 लाख रुपए मैच्योरिटी आ रही है, 10 लाख रुपए लाइफ टाइम आ रहा है। ओके। कंपाउंडिंग देखो, ये 10 लाख रुपए लेने के बाद कभी भी पॉलिसी सरेंडर करते हैं, मोर देन 1 CR की लीगेसी है, अप टू 97 ईयर तक तो है ही। इज इट विजिबल? है ना। सो ये मैं आपको शेयर कर रही हूँ। जस्ट 2044, 2044 रुपए रोज के 11 साल तक इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है। कितने लोगों को प्लान पसंद आया? कैन यू राइट, कैन यू कमेंट?
ये उनके लिए जिन्हें शॉर्ट टर्म चाहिए। ओके, चलिए अब इसी को हम हाफ कर देते हैं। इसका पोस्टर दिखाऊं मैं आपको? जस्ट अ मिनट। इसका पोस्टर मैंने कम्युनिटी में सुबह सुबह डाला था अपनी। 2044 दिल्ली फॉर 11 ईयर्स। ठीक है। 5 लाख, 90 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। 75 लाख से अधिक का लाइफ कवर, 1.5 करोड़ एक्सीडेंटल कवर, 51 लाख का डिसेबिलिटी कवर। ओके, सो आई विल सेंड दिस। अब इसी का सेकेंड वर्जन है विथ 50% प्रीमियम। 1042, 1042 रुपए डेली इन्वेस्ट करना है। यानी जीवन उत्सव का सम एश्योर्ड रिड्यूस हो जाएगा, 51 लाख की जगह 26 लाख रुपए लिया है। ठीक है। और 1,25,000 इंडेक्स प्लस। ओके, कैलकुलेट करके बताती हूँ। इसका थर्ड ऑप्शन 228 रुपीज डेली, मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए। 228 रुपए हर रोज निवेश करो। ठीक है। 50,000 रुपए सालाना मिलेगा। 12वें से 24वें साल, 13 लाख की मैच्योरिटी, 1 लाख रुपए ईयरली इनकम। और फैमिली के लिए 15 लाख का फैमिली फंड। ओके, सो ये तीन ऑप्शन। और इसका बोनस वुमेन्स डे का पोस्टर विथ 3 ऑप्शन। हाउ इज इट? वुमेन्स डे स्पेशल, तीनों ऑप्शन के साथ। ओके, सो लेट्स कैलकुलेट दी सेकेंड पार्ट। दूसरा ऑप्शन जो है उसे कैलकुलेट करते हैं। ऐड न्यू किया मैंने। ओके, एंड 771 जीवन उत्सव प्लान हमने लिया। यहाँ पे हमने नाम दिया 11 पे 3.75 बजट। ठीक है। 30 ईयर हमारे क्लाइंट की एज है, मान लीजिए 11 साल पीपीटी है। एंड 26 लाख रुपीज हमने यहाँ पे सम एश्योर्ड लिया है, फ्लेक्सी बेनिफिट लिया है। एंड देन फ्लेक्सी बेनिफिट विड्रॉल लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम ले रहे हैं 55 की एज से। ओके, यानी 26 पॉलिसी ईयर से कितना? 5 लाख रुपए। बजट आधा कर दिया, 10 लाख की जगह 5 लाख रुपए विड्रॉ करेंगे। ऐड कर दिया, सबमिट किया, ऐड प्लान हो गया। नेक्स्ट प्लान 873 इंडेक्स प्लस लेंगे। यहाँ पे 25 ईयर का पॉलिसी टर्म लिया। 12 रुपीज के आसपास एनएवी है, 12% रिटर्न है। ओके। और 1,25,000 ईयरली इन्वेस्टमेंट है। एवी राइडर लेंगे। अर्ली विड्रॉल स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, 41 की एज से, यानी 12वें साल से कितना? 3,75,000। क्यों 3,75,000? 2.5 लाख रुपए हमें क्लाइंट की पॉकेट में देना है, और 1,25,000 हमको इन्वेस्ट करना है। राइट, 1,25,000 हमें री इन्वेस्ट करना है। इसलिए 3,75,000 विड्रॉ करेंगे। ओके, सो ये हमारा कॉम्बिनेशन बन गया, सेकंड कॉम्बिनेशन। सो अगेन इसे मैं आप सभी को शेयर कर दूंगी। सी आ रहा है इन पॉकेट, 2.5 लाख इन पॉकेट, 45 लाख की मैच्योरिटी, और 5 लाख रुपए लाइफ टाइम। ठीक है।
और 70 लाख अबव फैमिली फंड। ओके, सो दिस वाज सेकंड ऑप्शन। ये भी मैंने आप सभी को शेयर कर दिया। नाउ लेट्स गो विथ थर्ड ऑप्शन। ऐड न्यू किया 771 जीवन उत्सव प्लान। ठीक है, अगेन नाम दिया 11 पे, लो बजट, मिनिमम बजट इसको नाम दे देते हैं MB। ठीक है, मान लो क्लाइंट की एज 30 ईयर है, 11 पे 5 लाख रुपए मिनिमम सम एश्योर्ड हमने यहाँ पे लिया। ठीक है, फ्लेक्सी ऑप्शन सिलेक्ट किया, कैलकुलेट करो, यूज फ्लेक्सी। अगेन 55 से आपको इन्वेस्ट विड्रॉ करना है। सॉरी, यहाँ पे मैंने 5.25 लिया था, एक सेकेंड, नोट एन इश्यू। चलिए, यहाँ पे हम विड्रॉ करेंगे 1 लाख रुपीज। ठीक है, सबमिट किया, एड प्लान किया। सेकंड प्लान हमने यहाँ पे 873 जीवन इंडेक्स प्लस लिया, 25 ईयर पॉलिसी टर्म, 12 रुपीज के आसपास एनएवी, 12% रिटर्न और 30,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। ओके, अर्ली विड्रॉल करेंगे। इसमें अर्ली विड्रॉल कितना करना पड़ेगा? 80,000 रुपीज का, 80,000 रुपए। क्यों? 30,000 इसमें जाएगा और 50,000 क्लाइंट की पॉकेट में आएगा। ठीक है, 50,000 क्लाइंट की पॉकेट में आना चाहिए। तो अगेन 12th ईयर से 80,000 रुपीज हम विड्रॉ करेंगे। ठीक है, एड प्लान किया, शो रिपोर्ट। एंड दिस इज द कॉम्बिनेशन, है ना? 12th ईयर से 50,000 इनकम, 25th ईयर पे अप्रोक्स 13 लाख की मैच्योरिटी, और उसके बाद लाइफ टाइम 1 लाख रुपए। ठीक है, अब ये 1 लाख रुपए 96 की एज तक तो आ ही रहे हैं, इसलिए डोंट वरी। ओके, एवरेज एज हमारी इंडिया में 68 ईयर चल रही है। ओके, सो यू कैन सी, और 15 लाख के आसपास का फैमिली फंड। ओके, सो बाय दिस वे you can give all the three budget to your client। इसके भी ऑब्जेक्शन वही होंगे जो ऑब्जेक्शन हमने पहले डिस्कस किए। ठीक है, कम ज्यादा सोच के बताऊंगा, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। पोस्टर्स मैंने आपको दिखा दिए। ठीक है, सो प्लान बेनिफिट मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, क्या क्या प्लान बेनिफिट है। तीनों ऑप्शंस मैंने आपको बताया। बीमा परिवार आप कर सकते हैं, जीवन उत्सव आप 5 से 64 साल को दे सकते हैं, और 25 ईयर का पॉलिसी टर्म आप देते हैं तो 90 दिन से लेकर के 60 साल के व्यक्ति को इंडेक्स प्लस दिया जा सकता है। लेकिन रिमेम्बर वन थिंग कि यहाँ पे हम 12th ईयर से पार्शियल विड्रॉल कर रहे हैं, तो पार्शियल विड्रॉल के लिए मिनिमम एज 18 ईयर होनी चाहिए। तो चाइल्ड 7 ईयर्स का होगा, 7 ईयर पीपीटी दी, तब जाके 18 होगा। तो इंडेक्स प्लस अगर पिच कर रहे हैं चाइल्ड के नाम पे, तो 7 ईयर का चाइल्ड होना चाहिए, राइट? तभी आप इसे करेक्टली पिच कर पाएंगे, और जैसे एग्जीक्यूट हो रहा है प्लान वैसे एग्जीक्यूट करके दिखा सकते हैं, है ना? बच्चे के लिए ये दे सकते हैं, वर्किंग एडल्ट्स के लिए दे सकते हैं, सीनियर्स के लिए दे सकते हैं। ओके, व्हाट्सएप आउटरीच क्या होगा इस प्लान का? तो तीन ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं, 2,044 रुपए पर डे से। ठीक है,
सेकंड 1042 रुपये पर डे से, और थर्ड जस्ट 228 रुपीज पर डे से स्टार्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्शंस क्या क्या आ सकते हैं, तो जनरली तो हमने डिस्कस किया, आई कांट अफोर्ड, तो आपने 3 ऑप्शन दिए हैं, और उसके बाद भी आप अपना बजट बताइए तो हम उसके अकॉर्डिंग आपको डिजाइन करके देंगे। आई ऑलरेडी हैव इंश्योरेंस, तो वहां पे आप उनका रिव्यू कीजिए कि क्या उनके पास ऑलरेडी है, उस प्रोडक्ट के क्या फीचर है, कैसे ये उनके लिए अलग होगा। आई डोंट ट्रस्ट इंश्योरेंस कंपनीज या इंश्योरेंस प्लान्स, तो इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया। रिटर्न्स सुनने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन वाकई में ये गारंटेड और मार्केट का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, जो कंपाउंडिंग भी है हम इस प्लान में दे रहे हैं वो 5.5% से गारंटेड है। आई नीड टू थिंक, तो यहाँ पे मैंने बता, फोमो क्रिएट कीजिए, अगले ही पल क्या होगा पता नहीं। अगर मनी चाहिए तो 5 साल के बाद पूरा लिक्विडेट कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, सब कुछ है। ठीक है, म्यूचुअल फंड बेटर रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन टैक्सेबल होंगे, प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, गारंटीड नहीं दे सकते। ठीक है, सो आपका रोड मैप क्या होना चाहिए एमडीआरटी के लिए? जस्ट जो सबसे बड़ा था इसमें 7.4 लाख का प्रीमियम था, 7 कॉम्बिनेशन से आप एमडीआरटी कर सकते हैं, 21 से सीओटी एंड 42 से टीओटी अचीव किया जा सकता है। गैलेक्सी में फर्स्ट ईयर 5, सेकेंड ईयर 6 कॉम्बिनेशन, और कॉर्पोरेट क्लब के लिए 16 कॉम्बिनेशन लगेंगे। इलाइट क्वालिफाई करना है, फर्स्ट ईयर 23 कॉन्सेप्ट, सेकेंड ईयर 19 कॉन्सेप्ट, इलाइट इवन फर्स्ट ईयर 32 कॉन्सेप्ट, सेकेंड ईयर 29 कॉन्सेप्ट, इलाइट E2 48 कॉन्सेप्ट, फर्स्ट ईयर 42 कॉन्सेप्ट, सेकेंड ईयर इलाइट E3 64 कॉन्सेप्ट फर्स्ट ईयर एंड 54 कॉन्सेप्ट नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स लगेंगे। सो दिस वाज योर second plan combinations. Okay, so contact to your customers, try to pitch, try to analyze their need, but go in the market, क्योंकि जब तक लोगों के पास नहीं जाओगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है, राइट? बोले एना बोर वेचाए, अगर बोलोगे नहीं तो नहीं मिलेगा। देवेंद्र गर्ग जी, पीपीटी का कमिटमेंट मैंने कहीं नहीं दिया है, किसी भी ब्रोशर में नहीं दिया है। और पीपीटी अगर किसी को चाहिए तो मैंने बोला हुआ है, फाइनेंशियल डॉक्टर में जो भी एनरोल्ड है वो साल की मैक्सिमम 12 पीपीटीज कस्टमर के लिए, यानी ये इसमें एजेंट का भी पार्ट है, वो मैं रिमूव करके कस्टमर मीट करनी है उसके लिए मैं दूंगी। वो फाइनेंशियल डॉक्टर में मैंने कमिटमेंट दी हुई है, सिर्फ 12 पीपीटीज वो लोग मेरे से ले सकते हैं। बट इस कॉम्बिनेशन कोर्स में मैंने पीपीटी की कमिटमेंट नहीं दी है, मैंने पोस्टर और रिकॉर्डिंग की कमिटमेंट दी है, राइट? और मैंने 4 बोला था, 4 की जगह एक ही दिन में मैंने 6 अलग अलग आपको, 6 भी नहीं 8 अलग अलग दिए हैं, तो मैं ट्राई करती हूँ मैं ज्यादा दे सकूं, लेकिन उससे ज्यादा की फिर मेरे से उम्मीद मत रखा कीजिए प्लीज, क्योंकि मुझे ना बोलने में बहुत हिचकिचाहट होती है। जी मनीष जी, अनम्यूट कीजिए। अच्छा बाकी मैडम। के सभी लोग। हाँ मैम, जैसे आपने ये जो हाँ बोलिए 11, बोलिए। हाँ 11 पे वाला कॉन्सेप्ट बताया ना, उसमें जो हायर वाला है, हम्म जो 2044 डेली वाला, हम्म उसमें आपने वो हम्म। एक्सीडेंट कवर 1.5 करोड़ बताया, तो वो नहीं हो पाएगा ना? क्यों नहीं हो पाएगा? मैक्सिमम एक्सीडेंट कवर तो 1 करोड़ है। इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ 1.5 करोड़ रुपए घर में आएंगे, मैंने ऐसा बोला है। अच्छा। 51 लाख रुपए आपका जीवन उत्सव, और 25 लाख रुपए आपका इंडेक्स प्लस, दोनों मिला हाँ करके होते हैं 75 लाख। हाँ। एक्सीडेंट के केस में 1.5 करोड़ रुपए घर में आएंगे, इवन ओके। 1.5 करोड़ से ऊपर आएगा, कम नहीं आएगा। ओके। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चन? दोनों प्लान कॉम्बिनेशन कैसे लगे, समझ में आए? किसी को बाउंसर तो नहीं गया, किसी की कोई कंप्लेन तो नहीं, कोई कुछ बोलना चाहता है? और मार्केट ट्रेंड के अनुसार है, और मैंने 3 ऑप्शन आपको दिए हैं।
अब सिर्फ जाओ मार्केट में और पिच करके आओ, क्योंकि मैं भी यही पिच कर रही हूँ अभी। मैं कुछ अलग जाके नहीं पिच करके आ रही हूँ, मैं भी यही पिच कर रही हूँ। एनी क्वेश्चंस? कोई प्रश्न किसी का? और पीपीटी जिसको चाहिए फाइनेंशियल डॉक्टर ज्वाइन कीजिए प्लीज। मेरी जो मेहनत है उसका तो मैं उतना तो मांगती हूँ, राइट? मैं जो है मुंह पे बोलने वाला पर्सन हूँ। पूरा दिन जाता है मेरा। फिर उसकी मेहनत का उसी के हिसाब से चार्ज भी होगा। एंड हाँ, फाइनेंशियल डॉक्टर्स में से जिसको भी ये पीपीटी चाहिए, देखो आपको मैंने ऑप्शन दिया हुआ है 12 पीपीटीज का। आप 12 पीपीटीज मेरे से मांग सकते हो, राइट? कस्टमर मीट के लिए मैं आपको दूंगी। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? हाँ मैडम, मैं क्या पीपीटी मेरे को भी मिलेगी क्या? बिल्कुल मिलेगी। कब मिलेगी? आप आपके व्हाट्सएप पे कल भेज देती हूँ। ओके, चलेगा। और वो ठीक है। एक एक बार ने क्या मेरे को समझा दो ना क्या, वो तुम बोलते हैं ना, चालू नहीं होता ना क्या? एलआईसी का जो 5 ऑप्शन दिए थे ना, वो चालू नहीं हम्म। होते। तो कल वो कितने बजे आपको फोन करूं? फाइनेंशियल डॉक्टर में ही मिलेगा। हाँ मिलेगा वो। चालू फाइनेंशियल डॉक्टर में ही मिलेगा। वो चालू करने का एक बार बता दो। ठीक है, फिर से बता देती हूँ। पिछली हाँ। बार भी बताया था, फिर से बता देती हूँ। ओके, चलो। बाकी एक बार किसी का स्टार्ट हो गया उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। जी भरत जी, नहीं। आपको भी मिल जाएगी। कल मॉर्निंग में मैं इसका कस्टमर वाला पार्ट बना करके और फिर मैं आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है। जिसे भी चाहिए ओके। मुझे सिर्फ हाय लिख करके व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दो। अभी क्या है, ठीक है। सुबह? अभी भी भेजोगे तो भी चलेगा, सुबह भेजोगे तो भी चलेगा। ठीक है। ओके, चलेगा। थैंक यू। ये और कोई कुछ ऐड करना चाहता है?